आइए अब देखते हैं हम क्या रहेगा पर्सनालिटी नंबर 2 वालों के लिए फरवरी का आने वाला महीना। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की। तो हेल्थ सेक्टर में फरवरी मंथ में आप क्या फेस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टक एनर्जी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा लापरवाही चीज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका नतीजा आपके लाइफ में रहेगा पेट संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। हेडेक होने का चांसेस भी इस कार्ड में मुझे दिखाई देता है आपके लिए। हो सकता है अपने एंगर इश्यूज की वजह से आपका बीपी को लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंता की बात हो सकती है। अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेंगी हेल्थ में। देखिए जो लापरवाही आप पिछले कुछ समय से अपनी हेल्थ के साथ में करते आ रहे हैं, उसका नतीजा, उसका फल अब आपको हेल्थ में आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे जो है जस्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लापरवाही खुद आपके ही कारण से हुई है, किसी और की वजह से नहीं। अब आप क्या करें, आप जो है फरवरी मंथ में सिर्फ प्लानिंग ना करते रहें, अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ एक्शंस लें। हो सकता है आपके माइंड में चीज़ें आ रही हों कि विद इन दिस टाइम मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ या हील कर सकता हूँ, लेकिन ना वो अभी एग्जीक्यूशन वाले फोज में नहीं जा रहा है, वो सिर्फ माइंड में चल रहा है कि वंस आई स्टार्टेड वॉकिंग, वंस आई डूइंग द योगा, वंस आई विजिट द डॉक्टर, चीज़ें हील हो जाएंगी। वो प्लानिंग जोन में ही चल रहा है। तो यहाँ पे ना प्लानिंग छोड़ करके अब एक्शन लेने का नीड है। यहाँ पे अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने का नीड है और अपनी हेल्थ के लिए अब एक्शन लेने का आपके लिए गाइडेंस है। अगर बात करें हम करियर साइड में, करियर साइड में थोड़ी टेंशन्स मुझे दिखाई देती हैं। आपके वर्क नेचर इस तरीके का हो सकता है कि आप वन मैन आर्मी की तरह काम करते हो। आप जो है अपना बर्डन किसी और को नहीं देते हो, जिसकी वजह से बहुत एग्जॉस्ट होने का चांसेस है। ये रेस्ट आपको लेना पड़ेगा। अपने करियर में भी आपको ज़रूरत रहेगी चीज़ों को औरों को देने की और टेंशन को कम से कम लेने की। हालांकि टेंशन दिखाई देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगेन आपके टेंशन लेने से सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली। देखिए ऑब्स्टिकल में जो है पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे सोर्ड्स का हमारे पास में कार्ड आया। ऑब्स्टिकल में क्या है, आपके माइंड में ना कई सारे आइडियाज़ आते रहते हैं और वो आइडियाज़ जो है बहुत, जिसे कहते हैं ना कि जंपिंग जैक की तरह जो है आपके दिमाग में कुलबुलाते रहते हैं। ठीक है, और सिचुएशंस आपको फेवर नहीं कर रही हैं। तो ऑब्स्टिकल्स में क्या है, जितने भी आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं जिसकी वजह से आप जो है फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने आप को काम डाउन करने का नीड रहेगा और वन बाय वन प्रायोरिटी सेट करने का नीड रहेगा। जितनी भी प्लानिंग वगैरह चल रही है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम रहेगा, आपको गाइडेंस रहेगा। गाइडेंस में अगेन हमारे पास में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि बताता है सिर्फ प्लानिंग, सिर्फ टेंशन लेने से सिचुएशंस चेंज नहीं होने वाली हैं। आपको फरवरी मंथ में पूरा अपना 100% देना होगा। वन मैन आर्मी आप ऑलरेडी हैं और यही एनर्जी आपको आगे भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बट विदाउट टेंशन। अब देख लेते हैं लव सेक्टर में आपके लिए फरवरी मंथ किस तरह की एनर्जी लेकर के आ रहा है। फरवरी मंथ आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। यहाँ पे जो लोग जिनकी लाइफ में कोई इमोशन का स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, दोज हु आर लुकिंग फॉर समवन, तो फरवरी मंथ एक उनके लिए एक ब्लेसिंग, एक न्यू बिगनिंग की तरह एनर्जी लेकर के आ रहा है। एस ऑफ कप का हमारे पास में कार्ड है। यहाँ पे लव लाइफ में इमोशंस आपके भर भर के, जैसे कहते हैं ना, सामने आ रहे हैं। तो फरवरी मंथ इमोशंस का महीना रहने वाला है आपके लव लाइफ में। चीज़ें यहाँ पे ब्लेस्ड वे में जाएंगी, लेकिन उसको ओवरडू नहीं करना है। ऑब्स्टिकल क्या है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल की जगह पे द फूल का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं केयरलेसनेस की एनर्जी आ रही है। अब दिस कुड बी यू और दिस कुड बी द अदर पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ पे ना एक केयरलेसनेस है, जहाँ पे
एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने से पर्सन बच रहा है। तो इमोशंस है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स में है कि पर्सन जो है इस टाइम पीरियड में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो है एक मस्त मौला वाले जोन में हो, केयरलेसनेस वाले जोन में हो। ठीक है, ये आपके लव लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, केयरलेसनेस। और गाइडेंस क्या है? गाइडेंस में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। ये विश फुलफिलमेंट कार्ड भी हम लोग बोलते हैं। अब जब ये आपके गाइडेंस में आया है तो यहाँ पे सिचुएशन आपको यही बता रही है कि समय का जो पहिया है वो निरंतर चलता ही रहता है। तो आप भी अपने इस सेक्टर में रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहें। चीज़ें आपके लिए निश्चित तौर पे पॉजिटिव साइड में जाएंगी ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आने वाला महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके तीनों ही सेक्टर में। और गाइडेंस को आप समझते हुए जो है अप्लाई करें अपने हेल्थ, अपने करियर और